दिल्ली में जारी खेलो इंडिया पैरा गेम्स पर आधारित रिपोर्ट में आप सबका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद शाहिद आजमी। देश की राजधानी दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी स्टेडियम परिसर के इंडोर हॉल में बीती शाम खेलो इंडिया पैरा गेम्स के दूसरे संस्करण का रंगारंग उद्घाटन हुआ। इस अवसर पर माननीय केंद्रीय युवा मामले एवं खेल तथा श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने अपने संबोधन में कहा, आज मुझे खुशी है, खेलो इंडिया धीरे धीरे ईयर बाय ईयर स्पोर्ट्स सेक्टर में अपनी महत्व की भूमिका अदा कर रहा है। खेलो इंडिया स्कूल गेम्स हो, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हो, खेलो इंडिया समर गेम्स हो, खेलो इंडिया विंटर्स गेम्स हो, खेलो इंडिया बीच गेम्स हो, खेलो इंडिया वाटर गेम्स हो और खेलो इंडिया पैरा गेम्स हो, सभी कंपटीशन खेलो इंडिया के अम्ब्रेला के नीचे देश में आगे बढ़ रही है। नहीं केवल गेम्स आगे बढ़ रही है, लेकिन हमारे एथलीट्स अपने कौशल्य के आधार पर अपना स्वयं का और देश का नाम रोशन कर रहे हैं। आज मुझे इस बात की खुशी है, पैरा गेम्स में सारे देश में से 1300 से अधिक पैरा एथलीट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। 6 टाइप की डिसिप्लिन में हमारे पैरा एथलीट्स खेलने वाले हैं और अपना कौतुक दिखाने के लिए तैयार है। आज के कार्यक्रम और मेरे सामने बैठे हुए पैरा एथलीट्स को मैं देखता हूँ, उसका हौसला देखता हूँ और उसका हौसलों की उड़ान सही मायने में सही दिशा में है। और जब हौसला बुलंद होता है, दिशा सही होती है, एफर्ट सही होता है, तो आउटपुट आके ही रहता है। उसका बेस्ट एग्जाम्पल लास्ट पैरा ओलंपिक्स है। लास्ट पैरा ओलंपिक्स में हमारे पैरा एथलीट्स ने 29 मेडल जीत के देश को दिखा दिया है और उन्होंने मोदी जी को विश्वास दिलाया है कि मोदी जी, आपने हमारे लिए जो एफर्ट करा है, हमें सुविधा संसाधन उपलब्ध कराए हैं, हमारे लिए देश में खेलो इंडिया के द्वारा कंपटीशन का प्रारंभ करवाया है, हम भी पीछे नहीं रहेंगे, हम भी देश का नाम रोशन करने के लिए तैयार है। आज वैसे ही पैरा गेम्स के द्वारा हमारे खिलाड़ियों को, हमारे एथलीट्स को बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिल रही है। मैं जब आया तब हमारी सेक्रेटरी सुजाता जी बता रही थी कि मंत्री जी, ऐसा पैरा गेम्स कभी आयोजित नहीं होता था। ये आपकी ही गवर्नमेंट की शुरुआत है और आपकी ही गवर्नमेंट में ऐसे देश के पैरा गेम्स के द्वारा पैरा एथलीट का महाकुंभ आयोजित करा जाता है, उसको अपॉर्चुनिटी दी जाती है और उसको सक्सेस होने के लिए पाथवे तैयार करा जाता है। दोस्तों, मुझे बहुत खुशी है, आप में से कई ऐसे प्लेयर यहाँ अपनी स्किल के आधार पर, आपके कौशल्य के आधार पर, दोस्तों आप हिम्मत नहीं हारे हैं। शायद कुदरत ने आप में कोई कमी दी होगी, लेकिन आपने उसको महसूस नहीं करी है। आपने सभी को बराबरी का समझ के चैलेंज को भी चैलेंज करा है, इसलिए मैं आपको विशेष अभिनंदन देता हूँ। वहीं माननीय केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने इस अवसर पर अपनी बात रखते हुए कहा, आज बहुत ही ऊर्जा, उत्साह, उमंग और जोश के वातावरण में जिस तरह से इन पैरा गेम्स की शुरुआत होने जा रही है, मैंने देखा कि मंच पर जब रंगारंग कार्यक्रम, हमारे उसमें दिव्यांग खिलाड़ी भी थे और अन्य खिलाड़ी भी थे, उनके द्वारा जो कार्यक्रम का प्रस्तुतिकरण यहाँ पर किया गया, न केवल मनमोहक था बल्कि ऊर्जा से भरपूर था और हम सबको एक आदर्श के रूप में प्रेरणा देने वाला था। जो खिलाड़ी यहाँ पर भाग लेने के लिए आए, उनके जीवन में तो प्रेरणा देने वाला था ही। देश के अलग अलग स्थानों पर इस कार्यक्रम को सीधा जो लाइव प्रसारण के माध्यम से हमारे पैरा गेम से जुड़े हुए खिलाड़ी इसको देख रहे होंगे, उनके मन में भी ये भावना आ रही होगी कि हम भी इस वर्ष नहीं आ पाए, लेकिन अगले वर्ष के अगला जब भी आयोजन होगा पैरा गेम्स का, तो अगले वर्ष के पैरा गेम्स के आयोजन में हम भी जाकर वहाँ पर भाग लेंगे। ये केवल पैरा गेम्स केवल एक प्रतियोगिता नहीं है, बल्कि भारत के हमारे जो दिव्यांग खिलाड़ी हैं, उनके अंदर छिपी हुई असाधारण प्रतिभा, संघर्षशीलता और उसको सफलता के मुकाम तक पहुंचाने का, लक्ष्य तक पहुंचने की भावना को लेकर यहाँ पर हमारे देश भर के खिलाड़ी यहाँ पर आए हुए हैं। मैं इन सब खिलाड़ियों का हृदय की गहराइयों से वंदन, अभिनंदन करना चाहता हूँ। 6 पैरालंपियन सिमरन शर्मा, प्रवीण कुमार, नितेश कुमार, नित्याश्री और प्रीतिपाल मशाल रैली में शामिल हुए। नित्याश्री टॉर्च बेरर बनकर खुश नजर आईं। I was really happy and proud to be a torch bearer in the opening ceremony of Khelo India, and also a happy moment that I was with one of the world's greatest players with me. Yeah, it was a really good feeling to be with them and in the opening ceremony. इस अवसर पर भारतीय पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष देवेंद्र झाझरिया से हमने बात की।
देखिए, खेलो इंडिया पैरा गेम ये सेकंड एडिशन है और आज भव्य शानदार उद्घाटन कार्यक्रम रहा। मैं माननीय खेल मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं, उन्होंने इसमें समय दिया और जो हम देख रहे हैं ये बदलता हुआ इंडिया है, ये नया भारत है। इसमें आपको हर चीज़ अच्छी मिलेगी। खिलाड़ियों का जब मैं खिलाड़ियों के चेहरे पे मुस्कान देखता हूं तो मुझे बहुत खुशी होती है कि आज दिव्यांगजनों को जो प्लेटफार्म दिया खेलो इंडिया ने, रियली आने वाले समय में इनसे खिलाड़ी को प्लेटफार्म से जो मंच मिला, इससे जो मेडल जीतेंगे और नहीं जीतेंगे वो सीखेंगे। आने वाला जो पैरालंपिक है LA, उनमें बहुत बड़ी भूमिका रहेगी भारत की। पेरिस में भी रही, लेकिन उनसे बड़ी भूमिका मेडल टैली में भारत की LA में रहेगी। एक हफ्ते में 2 बड़े आयोजन, वर्ल्ड ग्रांड प्रिक्स के बाद खेलो इंडिया पैरा गेम्स, दोनों एक ही जगह पर। इससे कितना पैरा खेलों को बढ़ावा मिलेगा? बिल्कुल, इतना बड़ा आयोजन, 20 कंट्रियों का आना, वर्ल्ड ग्रांड प्रिक्स सक्सेसफुल। आपने शायद देखा होगा सोशल मीडिया पे एक फॉरेनर कह रहे हैं गुड हॉस्पिटलिटी, गुड वेलकम। ये बहुत बड़ी बात है इंडिया के लिए। और माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं ना कि अब वो समय आ गया हिंदुस्तान लीडरशिप करे, तो हम आयोजन करवाएं, अब यहाँ बड़े बड़े आयोजन करवाएं। उसी श्रेणी में हमने 20 राष्ट्रों के टूर्नामेंट करवाए, बहुत अच्छा रिस्पांस रहा। खेलो इंडिया आप देख रहे हैं कितना क्रेज है खिलाड़ियों में, कितना शानदार ओपनिंग सेरेमनी है। खिलाड़ियों को होटलों में रहने की व्यवस्थाएं दी, खिलाड़ी फ्लाइट से आ रहे हैं। ये है, सरकार ने इतना अच्छा काम किया है। मैं स्पेशली थैंक यू बोलूंगा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, क्योंकि दिव्यांगजनों के प्रति उनका जो प्यार है, उनका जो एक हमारे प्रति जो सोच है उनकी, वो वाकई बहुत सकारात्मक है। वहीं अब सुनते हैं अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष कल्याण चौबे को। देखिए, मैं कहूँगा कि जिस तरह से ये पैरा गेम्स को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है और माननीय खेल मंत्री जी मनसुख मांडविया जी बताएं कि किस तरह से हमने 2000 ये पेरिस ओलंपिक, टोक्यो ओलंपिक और इसके पीछे रियो ओलंपिक, ये लगातार हमारा जो मेडल टैली बढ़ता रहा है पैरा गेम। मैं समझता हूँ कि ये बहुत सारे संख्या में ऐसे खिलाड़ी हैं, ऐसे लोग हैं जो कि पैरा की कैटेगरी में आते हैं और भारत के इस प्रोत्साहन से मैं समझता हूँ कि काफ़ी एथलीट को इसके लाभ पहुँचे। खेलो इंडिया पैरा गेम्स के दूसरे संस्करण में 1300 से अधिक खिलाड़ी 20 से 27 मार्च तक दिल्ली के 3 स्थानों जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, इंदिरा गांधी स्टेडियम और डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंज में जोर आजमाइश करेंगे। खेलो इंडिया पैरा गेम्स में 6 खेलों, पैरा एथलेटिक्स, पैरा तीरंदाजी, पैरा पावर लिफ्टिंग, पैरा बैडमिंटन, पैरा टेबल टेनिस और पैरा शूटिंग जैसे खेल आयोजित किए जाएंगे। पहले दिन की शुरुआत इंदिरा गांधी स्टेडियम में पैरा बैडमिंटन से हुई। 2024 पैरालंपिक के हीरो नीतीश कुमार, मनीषा रामदास और टोक्यो पैरालंपिक के स्वर्ण पदक विजेता कृष्णा नागर के एक्शन में होने से स्टेडियम में उत्साहजनक माहौल था। कृष्णा नागर ने दिन की शुरुआत जीत से की और क्वार्टर फाइनल में आसानी से क्वालिफिकेशन हासिल कर लिया। वहीं नितेश अपना दबदबा जारी रखते हुए 2-0 की ठोस जीत हासिल कर आगे बढ़े। दिन भर में 69 मैचों के साथ बैडमिंटन एक्शन ने पूरे दिन खेल की गतिविधि को जारी रखा। 2024 पैरालंपिक कांस्य पदक विजेता मनीषा रामदास ने महिला एकल SU5 के क्वार्टर फाइनल मैच में वैशाली नीलेश पटेल को एक तरफा अंदाज में हराने के बाद कहा, ठीक था, मैं बस ये था खेलने से पहले ये था कि अपना बेस्ट देना है और ओपोनेंट मतलब थोड़ा वन साइडेड ही था मैच, पर मेरा बस फोकस रहना था मैच खेलते हुए। तो और अभी सेमीज भी खेलना है कल, उनके साथ भी थोड़ा कोशिश करूंगी और अच्छे से खेलने। अपोनेंट को पहले से रीड किया था क्या आप? हाँ जी, मैं उनके साथ 2-3 बार खेल चुकी हूँ पहले भी, तो मैंने तैयार होके आया था। पहली बार खेलो इंडिया पैरा गेम्स खेल रही, सेमीफाइनल में पहुंच गई, वहाँ क्या उम्मीद करें? जी, ये पहला खेलो इंडिया गेम्स है और बहुत खुश हूँ सेमीफाइनल्स तक पहुँचने के लिए और मेरा एम तो फाइनल जीतना है, वही है मेरा एम, तो अभी और करूँगी। आप ओलंपिक में खेली हैं, ओलंपिक में पदक है, यहाँ खेलना डिफरेंस बहुत है या टैलेंट यहाँ है, कैसे देख? ऐसे कुछ नहीं है, सब मैचेस ही खेलना है, 21 पॉइंट्स बेस्ट ऑफ 3 और ओपोनेंट के साथ ही खेलना है, तो मुझे ऑलमोस्ट सेम ही लगता है। बस ओलंपिक्स मतलब वो एक बहुत बड़ी इवेंट है और खेलो इंडिया भी इंडिया में एक बहुत बड़ी इवेंट है, तो दोनों ऑलमोस्ट मुझे सेम ही लगता है। वहीं महिला एकल SH6 के क्वार्टर फाइनल मैच में पैरालंपिक मेडलिस्ट तमिलनाडु की नित्याशी ने केरल की रंजनी को 21-3, 21-2 से हराकर एक बार फिर गोल्ड की तरफ कदम बढ़ा लिया। नित्याशी अपनी जीत पर
कहती हैं। Yeah, today's match was one-sided, but it was good feel to be back on court in Khelo India Para Games, and this is my second time being here, and yeah, it was really good. इसी तरह महिला एकल SL3 के क्वार्टर फाइनल मैच में झारखंड की संजना कुमारी ने महाराष्ट्र की तुलिका जद्दा को हराकर सेमीफाइनल में स्थान पक्का कर लिया। संजना अपनी जीत के बारे में कहती हैं। बहुत अच्छा कहूँगी, एक्सपीरियंस लूँगी और थोड़ा अपना गेम को बढ़ाऊंगी और थोड़ा ज़्यादा करूँगी। कंपटीशन ऐसे भी हार्ड हो रहा है तो उसके लिए मैं और प्रिपरेशन करूँगी। बहुत फटाफट मैच जीत लिया, आसानी से जीत लिया। क्या अपोनेंट को पहले भांप लिया था, उसकी कमजोरी पड़ रही थी या कैसे किया था? भाप ही लिया था, मतलब कि वो मूवमेंट उतना नहीं कर पा रही थी, उसी के हिसाब से मैंने अपना स्ट्रेटेजी चेंज की, जो भी किया वही। लेकिन सेमीफाइनल में पहुंचे, वहाँ तो टफ होने वाला होगा अपोनेंट आप। ये है, टफ है। मनदीप कौर है मेरी ओपोनेंट, तो टफ है। मैं फाइट करने की कोशिश जरूर करूँगी। 2 बार उनके साथ मैच खेल चुकी हूँ, हार चुकी हूँ, एक्सपीरियंस है। उनकी स्ट्रेटेजी के हिसाब से मैं अपना बेस्ट दूंगी। मतलब हैट्रिक नहीं होने देना मनदीप? हाँ, नहीं दूंगी हैट्रिक। महिला एकल SL4 में उत्तराखंड की शिवांगी पांडे ने राजस्थान की रेशमा को बेहद आसानी से हराकर मेडल राउंड में जगह बना ली। शिवांगी से हमने बात की। आज का मैच काफ़ी अच्छा रहा और मुझे ये एक्सपीरियंस बहुत अच्छा लगा कि मुझे खेलो इंडिया गेम्स में खेलने का मौका मिला। सामने जो अपोनेंट थी बिल्कुल टिकने नहीं दिया, 21-4, 21-1। ये तो स्पोर्ट्स है, तो स्पोर्ट्स में आपको सामने वाले को बराबरी का समझना होता है और अपना बेस्ट देना होता है। आपको सामने वाले को नहीं देखना होता है कि उसे कितना आता है और कितना नहीं आता है। आपको बस अपने बारे में सोचना होता है स्पोर्ट्स में। जब तक आप सामने वाले को हर्ट ना करो, आपको सिर्फ अपने बारे में सोचना होता है। तो मैं उत्तराखंड से हूँ, मैं अभी 16 साल की हूँ। मुझे खेलना बहुत अच्छा लगता है। मैं पैरा बैडमिंटन खेलती हूँ, मैं इंटरनेशनल लेवल पे भी एक टूर्नामेंट खेल चुकी हूँ। और जो अभी आजकल खेलो इंडिया पैरा गेम्स हो रहे हैं, ये 2nd एडिशन है। हमारी गवर्नमेंट का बहुत अच्छा इनिशिएटिव है मेरे हिसाब से, और ये इन सारी चीज़ों को बढ़ावा मिलते रहना चाहिए। उत्तराखंड में नेशनल गेम्स भी हुए थे पहली बार। जी हाँ, नेशनल गेम्स उत्तराखंड में हुए थे इसी साल। 38 नेशनल गेम्स हुए थे। और हाँ, मैं देखने के लिए भी गई थी। मैंने फुटबॉल मैचेस देखे जो कि मेरे शहर में हो रहे थे। गवर्नमेंट आजकल हमारी स्पोर्ट्स को ओवरऑल इंक्लूडिंग पैरा स्पोर्ट्स सबको बढ़ावा दे रही है, तो ये हमारा देश आगे बढ़ रहा है एक तरीके से, और मुझे सब देख के बहुत अच्छा लगा। पुरुष एकल SL3 राउंड ऑफ 16 में बिहार के सत्यम ने अपने ही राज्य के राकेश कुमार को कड़े संघर्ष के बाद मात देकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। सत्यम सर, मैच खेल के बहुत मजा आ गया। 2nd खेलो इंडिया खेल रहा हूँ। पहला खेलो इंडिया खेला था तो पहला मैच ही हार के गया था, क्योंकि उस टाइम पे वर्ल्ड गेम्स खेल करके आया था। वर्ल्ड गेम्स में मेडल मारने में इंजरी हो गई थी, तो 2nd खेलो इंडिया में काफ़ी मेहनत करा है मैंने। साई गांधीनगर में प्रैक्टिस करता हूँ, श्री राजा सर के अंडर, बद्री नारायण सर के अंडर, और अच्छी फैसिलिटीज़ के अंदर प्रैक्टिस करके यहाँ 2nd खेलो इंडिया आया हूँ। और अभी रिसेंट में ही मैं स्पेन से लौटा हूँ खेल कर स्पेनिश पैरा बैडमिंटन, तो उसका भी एक्सपीरियंस यहाँ पे अपना रखा हूँ। जो एक्सपीरियंस लेकर के आया हूँ वहाँ से, टॉप प्लेयर के साथ टॉप प्लेयर को मार के आया हूँ। पैरालंपिक ब्रॉन्ज मेडलिस्ट को मारा था वहाँ पे, तो वही एक्सपीरियंस यहाँ पुट ऑन किया है मैंने अपना। और यहाँ पे सबसे बड़ी अच्छी बात है कि सारे बड़े खिलाड़ी भी यहाँ पे खेलेंगे, तो मुकाबला टफ होगा। जी सर, काफ़ी टफ होने वाला है मुकाबला, क्योंकि यहाँ पे पैरालंपिक गोल्ड मेडलिस्ट, पैरालंपिक ब्रॉन्ज मेडलिस्ट, पैरालंपिक सिल्वर मेडलिस्ट सारे परफॉर्म करने वाले हैं। मैं तो एक वर्ल्ड गेम्स ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हूँ और इजिप्ट में अभी मेडल लेके आया था, इजिप्ट पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप में। लेकिन मेरे से बहुत टॉप प्लेयर यहाँ पे भिड़ने वाले, तो एक्साइटमेंट भी है मुझे उनके साथ खेलने के लिए। राकेश ने टक्कर दी, बिहार वर्सेस बिहार। जी सर, राकेश खुद में एक बड़ा प्लेयर है, वो भी इंटरनेशनल मेडलिस्ट है, वो भी इजिप्ट में मेडल लेकर के आया था। वो भी टॉप पैरा बैडमिंटन का मेरे कैटेगरी का लीड प्लेयर है। लेकिन कहीं ना कहीं चूक हुई, मेरे से भी चूक हुई। 2nd सेट मेरे को स्ट्रेट जाना था, लेकिन 2nd सेट में मेरी बॉडी चली नहीं, क्योंकि अभी काफ़ी ट्रैवल हो चुका था इसके कारण से। लेकिन 2nd सेट में फिर मैंने रियलाइज़ किया कि नहीं, बॉडी को थोड़ा रेस्ट देना चाहिए। 3rd सेट के लिए हम जाएंगे, 3rd सेट निकालना है, तो 3rd सेट क्लियर किया मैंने। क्वार्टर में पहुंच गए, वहाँ क्या रणनीति हो गई? यही चलेगा जैसे खेला या कुछ बदलेंगे? सर, रणनीति अभी बता देंगे तो फिर इम्प्लीमेंट कैसे कर पाएंगे। पुरुष एकल SL4 में हरियाणा के योगेश ने उत्तर प्रदेश के शिवम को राउंड ऑफ 16 में हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। योगेश से हमने बात की।
पूरा गेम काफ़ी अच्छा था। शुरुआत में कुछ गलतियां हुई जिसमें सर्विस वाला जो मुझे लगता है कि अभी मुझे और प्रैक्टिस करना चाहिए, क्योंकि मेरे सारे मैक्सिमम पॉइंट्स जो हैं वो सर्विस के ही आउट किए हैं, बाकी तो पॉइंट्स वैसे अर्न ही किए हैं। अपोनेंट भी काफ़ी अच्छे फॉर्म में लग रहे थे और काफ़ी अच्छा खेला भी उन्होंने। तो सेकेंड सेट में मुझे लग रहा था कि मैं थोड़ा पीछे आ रहा हूँ, लेकिन मैंने अपना काम लूज़ नहीं किया और मुझे पता था कि आई विल कम बैक। बट मुझे हाँ, सर्विस वाला जो पॉइंट है वो मुझे अभी भी खल रहे हैं कि मैंने बहुत ज़्यादा पॉइंट दे दिए हैं जस्ट सर्विस वाले, तो मुझे उस पर और प्रैक्टिस करनी चाहिए। सेकंड सेट में जब आप 18-14 से पीछे चल रहे थे उस वक्त माइंड में क्या चल रहा था? माइंड में टू बी वेरी फ्रैंक मुझे मेरी वाइफ दिख रही थी एंड शी वॉज चेयरिंग अप कॉलिंग मी एक्स एंड ऑल, सो उससे मुझे जोश आया कि हाँ कर सकते हैं, कम बैक तो आराम से हो जाएगा। बट वही अगेन सर्विस वाला पॉइंट है जिसको मुझे और प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। खेलो इंडिया की शुरुआत दिल्ली में हुई, दूसरा एडिशन दूसरा भी दिल्ली में हो रहा है, इसको कैसे देख रहे हैं? तो काफ़ी अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट मिल रही है पैरा गेम्स को। जो हम अगर आप देखें हिस्ट्री ऑफ 10 years यू विल फाइंड कि ज़्यादा इतना प्रमोशन और इतना लोगों के पास अवेयरनेस नहीं था, बट स्लोली चीज़ें बनने आ रही हैं। अपने साई और बाई जो हैं दे हैव वर्कड वेरी हार्ड जस्ट टू ऑर्गेनाइज द गेम एंड getting all the players together, providing them the facilities. Means as a special wheelchair player we have some special requirements in terms of the food and the stay also. The Bai and Sai has been grateful enough. We are very thankful that they have organized such a good event so that we can come out and participate in the event and do honor to our country. थोड़ा आपके बारे में जानना चाहेंगे, कहाँ से आप आते हैं? My name is Flight Lieutenant Yogesh Yadav. I am an Air Force officer. I sustained this spinal cord injury about 7 years back in 2018, fighter aircraft crash, and after that I got commissioned in the Air Force, and presently I am posted at Air Force Station Palam as an accounts officer, and I'm a happily married person. My wife is still recording me. I am from Alwar, Rajasthan. और कब से बैडमिंटन खेल रहे हैं? बैडमिंटन मैं इंजरी से पहले प्रैक्टिस करता था, तो आई थॉट कि आई विल कंटिन्यू द गेम, एंड आफ्टर द इंजरी आई वाज हॉस्पिटलाइज्ड फॉर 2 years, एंड फ्रॉम देयर आई started picking up the badminton, and now I'm continuing. आप बता रहे थे एयरक्राफ्ट के वजह से आपका जो एक्सीडेंट में चोट लगी, थोड़ा उस इंसिडेंट को बताना चाहेंगे? 6 साल पहले मैं ट्रेनिंग कर रहा था एयरफोर्स स्टेशन हाकिमपेट में फाइटर एयरक्राफ्ट पे, तो उसमें अनफॉर्चुनेटली मुझे इजेक्ट करना पड़ा और मुझे फिर उसमें स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो गई। तो मेरा सर्जरी हुआ था CH एयरफोर्स बैंगलोर में। वहाँ फिर मुझे 2 रॉड और 8 स्क्रूज मेरे बैक में लगे हैं, एंड इसके बाद मैं शुरुआत से बैडमिंटन खेलता था इंजरी से पहले, तो मैंने सोचा कि फिर हॉस्पिटल में मैं 2 साल के लिए था, तो सोचा कि वहीं से मैं वापस से पिकअप करता हूँ बैडमिंटन खेलना, एंड फिर मैंने वहीं से शुरू किया। तो वी आर वेरी ग्रेटफुल। बैडमिंटन ने कुछ अपनी ज़िंदगी आपकी बदली है क्या? बैडमिंटन से कहानी एक लिंक हाँ कह सकते हैं कि बैडमिंटन से जो है हमारा प्राइड बनी रहती है, हमारा कॉन्फिडेंस बना रहता है, थोड़ा अच्छा फील होता है, एंड मेरा एक फर्म बिलीव है कि अगर आप अच्छे लोगों को सराउंड करते हैं, अच्छे लोगों के एनवायरनमेंट में रहते हैं, तो कितना ही कठिनाई हो आपकी ज़िंदगी में, सब अच्छी से और बहुत खुशी से निकल जाता है। तो आई एम वेरी थैंकफुल फॉर माई वाइफ फॉर बीइंग हियर। यहाँ आप क्वार्टर फाइनल मैच में पहुँच चुके हैं, चुनौतियाँ कैसी हैं? क्वार्टर फाइनल में मेरा जो मैच है वो काफ़ी टफ होने वाला है, क्योंकि मेरा मैच प्रेम कुमार आले जी के साथ है। वो व्हीलचेयर में मेरी कैटेगरी में नंबर 1 है इंडिया में, तो मैं अपना बेस्ट दूंगा, देखते हैं क्या होता है। बिहार के एक और खिलाड़ी उमेश विक्रम कुमार ने पुरुष एकल SL3 की मैच में उड़ीसा के दिलेश्वर राव को शिकस्त देकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। उमेश कहते हैं, खेलो इंडिया जो ऑर्गेनाइज किया जा रहा है बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। ये राउंड ऑफ 16 मेरा मैच था दिलेश्वर राव गडेला से, वो भी वर्ल्ड नंबर 11 प्लेयर है और मेरा करंट वर्ल्ड रैंक अभी 4 है, तो अच्छा मैच रहा और ये जीत करके अच्छा लगा टॉप 8 में जाकर के। आपकी कैटेगरी कौन सी थी? मेरी कैटेगरी स्टैंडिंग लोअर 3 है, SL3 बोलते हैं। मुकाबला कितना टफ था? जैसा आपने जीता है एकदम दूसरा राउंड तक तरफा। जी हाँ, जो मेरा अपोनेंट था वो एक एक्सपीरियंस्ड प्लेयर ही है, बट मैंने सिचुएशन का एडवांटेज लिया और मुझे वो सिचुएशन हेल्प कर रहा था, तो वो एक मैच पूरा मेरे साइड शिफ्ट हो गया। क्या इस बार पदक का रंग बदलेगा? पदक का रंग मैं चाहता हूँ कि बदले और बेटर हो पिछले बार से। देखते हैं, अभी मतलब एक बार में एक ही मैच पे ध्यान दे रहा हूँ, तो देखते हैं कैसे होता है। कोई टफ जो अपोनेंट आपको लग रहा है कि आने वाले जैसे क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल, फाइनल, कौन ऐसा लग रहा है जहाँ टफ हो सकता? मैच सेमीफाइनल में टफ मैच आएगा। जो सेमीफाइनल का जो मेरा अपोनेंट है वो वर्ल्ड नंबर 1 है अभी, और मैं वर्ल्ड नंबर 4 हूँ, तो देखते हैं, उम्मीद करते हैं अच्छा मैच होगा और मैं चाहूंगा कि मैं चेंज करूँ रिजल्ट को। खेलो इंडिया पैरा गेम्स के पहले दिन बैडमिंटन के पुरुष वर्ग में प्री क्वार्टर फाइनल
सेमीफाइनल मुकाबले खेले गए, वहीं महिला वर्ग के क्वार्टर फाइनल मैच हुए। खेलो इंडिया पैरा गेम्स के शेड्यूल की बात करें तो कल जहां केवल बैडमिंटन की प्रतियोगिताएं खेली गई, वहीं आज पैरा एथलेटिक्स और पैरा शूटिंग की भी प्रतियोगिताएं शुरू हो रही हैं। खेलो इंडिया पैरा गेम्स पर आधारित रिपोर्ट में आज बस इतना ही। कल फिर इसी समय मुलाकात होगी। तब तक के लिए कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता महेंद्र सिंह लालस के साथ मुझे मोहम्मद शाहिद आजमी को अनुमति दीजिए। नमस्कार।